हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक न्यू कोरियन सुपर नेचुरल फैंटेसी हॉरर ड्रामे के साथ, जिसमें आपको सस्पेंस के साथ ही साथ मिलेगा कॉमेडी का तड़का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इस ड्रामे के मेन मेल लीड युन हो को देखते हैं, जो कि रात के वक्त अपने फ्रेंड टाइप असिस्टेंट दोलवे के साथ एक जंगल से गुजर रहा होता है। एक्चुअली वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए मेरियान विलेज जा रहा होता है, जो कि बिना बताए घर छोड़कर चली गई होती हैं। दोलवे जंगल के रास्ते से गुजरने से डर रहा होता है। मौसम भी खराब हो रहा होता है। इस पर युन हो उसे और भी डरा रहा होता है। इधर उसी जंगल में कुछ लोग एक पालकी लेकर जा रहे हैं। तभी भूतों का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। तभी यहाँ एंट्री होती है हमारी मेन फीमेल लीड आरंग की, जो कि एक आत्मा होती है, और वो उन भूतों से उसे भी उनके ग्रुप में शामिल करने के लिए कहती है। पर उन भूतों का लीडर उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए एग्री नहीं होता और कहता है कि तुम कौन थी और कहाँ से आई हो ये कोई नहीं जानता। बिना कुछ जाने बूझे हम तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। इस पर आरंग को गुस्सा आता है और वो उस घोष लीडर को एक पंच दे मारती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। तभी वहां आत्माओं को कलेक्ट करने के लिए कुछ ग्रिम रीपर्स आते हैं और उन सभी पर एक जाल फेंकते हैं, जिसमें कुछ भूत फंस जाते हैं, पर आरंग और बाकी भूत उस जाल से बच जाते हैं। इस पर वो ग्रीन रीपर एक एक करके सारी आत्माओं को कलेक्ट करने लगते हैं। आरंग बचकर भाग निकलती है, पर उसका पीछा मू युंग नाम का ग्रिम रीपर करने लगता है। आरंग भागते भागते युनहो के पास से गुजरती है। ग्रिम रीपर उसका पीछा कर रहा होता है। युनहो आरंग और ग्रिम रीपर दोनों को देखता है और यहाँ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि युनहो के पास भूतों आत्माओं को देखने की सुपर पावर है। तभी ग्रिम रीपर मोयुंग अपनी मैजिकल स्टिक आरंग की ओर फेंकता है। वो स्टिक जाकर आरंग को लगती है तो आरंग जमीन पर गिर जाती है। ग्रिम रीपर उसके पास आता है, अपनी स्टिक उठाता है। ये सब युनहो देख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे आगे चलने के लिए कहता है, तो वो वहां हो रही सारी बातों को नजरअंदाज करता हुआ अपने असिस्टेंट के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर ग्रिम रीपर आरंग से कहता है कि मरने के बाद कोई भी आत्मा इंसानी दुनिया में रहकर ना तो अपना बदला ले सकती है और ना ही जिंदा लोगों को परेशान कर सकती है। ये रूल हिवन गॉड जेड एम्परर ने बनाया है, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो एक रस्सी का बंडल निकालता है। तभी आरंग उस पर कुछ होली फ्लावर की पंखुड़ियां फेंकती है और वहां से बचकर भाग जाती है। इधर युनहो और दोलवे रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है, तो वो दोनों बारिश से बचने के लिए पास ही के एक खाली पड़े झोपड़ी में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हिवन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ हिवन लॉर्ड, जेड एम्परर और अंडर लॉर्ड दोनों बैठे बदुक खेल रहे होते हैं। अंडर लॉर्ड को लग रहा होता है कि इस बार वो जेड एम्परर से जीत जाएंगे, पर जेड एम्परर अपनी आखिरी चाल ऐसे चलते हैं कि अंडर लॉर्ड को एक ही दांव में हरा देते हैं, जिससे अंडर लॉर्ड को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। इधर दोलवे सो चुका होता है और युनहो आग के पास बैठा होता है। वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है। एक्चुअली उसकी माँ और उसके पिता दोनों अलग हो चुके होते हैं। उसके पिता एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, पर उसकी माँ काफी गरीब होती हैं। उन दोनों के अलग होने के बाद युनहो अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, पर उसकी माँ कहती हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी लोग गरीब समझेंगे और तुम्हारा कोई भी सोशल स्टेटस नहीं होगा, पर अगर तुम अपने पिता के साथ रहोगे तो तुम्हें भी लोग अमीरों जैसी रिस्पेक्ट देंगे। युनहो को हर दिन अपने पास वो आने से मना करती हैं, पर युनहो नहीं मानता और वो रोज उनके साथ रहने की जिद करता है। इस पर परेशान होकर वो एक दिन घर छोड़कर चली जाती हैं। उस दिन भी युनहो वहां जाता है तो अपनी माँ को वहां ना पाकर वह उन्हें ढूंढने लगता है और फिर उसी दिन से वो अपनी माँ को हर जगह ढूंढ रहा होता है। जहां भी उसे उनके होने का क्लू मिलता है वह उस जगह चला जाता है। इधर हमारी आरंग भी बारिश में भीग रही होती है और वो अपना हाथ देखती है तो होली फ्लावर से उसका हाथ भी जख्मी हो गया होता है। फिर वो भी बारिश से बचने के लिए उसी झोपड़ी में पहुंचती है जहां युनहो और दोलवे पहले से मौजूद होते हैं। युनहो आग के पास बैठा होता है। वो आरंग को आता हुआ देख लेता है। आरंग आग को जलता हुआ देखती है और वो भी उसके पास बैठ जाती है। फिर वो अपने गीले कपड़े उतारने लगती है तो युनहो उसे हैरानी से देखने लगता है। इस पर आरंग जल्दी से दोबारा कपड़े पहन लेती है। उसे शक होता है कि उसे सामने बैठा हुआ लड़का देख रहा है। फिर वो सोचती है कि मैं तो आत्मा हूँ, फिर वो मुझे कैसे देख सकता है।
पर वो इस बात को कंफर्म करने के लिए युनहो के करीब जाती है। फिर वो उसे टच करती है, पर युनहो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो उसे नहीं देख रहा हो, पर फिर भी आरंग को लग रहा होता है कि युनहो उसे देख और सुन सकता है। फिर वो दोलवे के ऊपर जाकर बैठ जाती है और युनहो को अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि एक सुबह जब मेरी आंख खुली तो एक ग्रिम रीपर मुझे एक रस्सी में बांधकर अपने साथ लेकर जा रहा था। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, न ही ये पता था कि मेरी मौत कैसे हुई। पर अचानक से जिस रस्सी में ग्रिम रीपर ने मुझे बांधा था, वो शायद ज़्यादा खींचने से खुलती चली गई। और क्योंकि ग्रिम रीपर पीछे मुड़ के मुझे नहीं देख रहा था, इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं वहाँ से भाग निकली। आरंग की इन सारी बातों को अनसुना करते हुए युनहो ज़मीन पर एक तरफ जाकर सो जाता है। इस पर आरंग थोड़ा इरिटेट होती है और फिर वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम मेरी कहानी तो सुन लेते, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं कुछ बता सकूं। इस पर युनहो अपनी आंखें बंद किए हुए सोचता है कि ये भूतनी कितना बोलती है, ज़रूर ये इसी वजह से मरी होगी कि इसे किसी ने बोलने नहीं दिया होगा। आरंग देखती है कि युनहो सो चुका है तो वो भी उसके पास जाकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बारिश बंद हो चुकी होती है, मौसम काफ़ी सुहावना होता है। युनहो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि आरंग वहाँ नहीं है। इस पर वो खुश होता है और दोलवे को जगाकर फिर से अपने रास्ते चल पड़ता है। और फिर जल्दी ही वो मिरांग विलेज में पहुंच जाता है। तभी वहाँ लॉर्ड चॉय के सर्वेंट रास्ता खाली करवा रहे होते हैं, क्योंकि लॉर्ड चॉय और उनका बेटा जुवाल उस रास्ते से आ रहे होते हैं। इस पर युनहो दोलसे से पूछता है कि ये कौन है, तो दोलसे उसे बताता है कि ये मिरियांग के सबसे पावरफुल और रिच पर्सन है। तभी एक गरीब मजदूर लॉर्ड चॉय के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, तो लॉर्ड चॉय के सर्वेंट उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जमकर धुलाई करते हैं। इस पर लॉर्ड चॉय और उनका बेटा दोनों ये तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। फिर उनके सर्वेंट दोबारा से उनके लिए रास्ता खाली करवाने लगते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद युनहो और दोलवे भी अपने रास्ते चल पड़ते हैं और फिर रास्ते में युनहो दोलवे को बातों में लगाकर पीछे से खिसक लेता है और फिर वो गांव के अंदर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में आत्माओं का एक ग्रुप मिलता है। वो सभी युनहो से अपने अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए कहते हैं। इस पर युनहो कहता है कि सबकी विशेष पूरी करना मेरा काम नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। ये सारी बातें आरंग एक घर की छत पर बैठी देख रही होती है और कहती है कि मुझे तो लग ही रहा था कि ये आत्माओं को देख सकता है। इतना कहकर वो उसके पीछे निकल पड़ती है। फिर युनहो एक लेडी के घर पर जाता है और उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है, तो वो लेडी उसे बताती हैं कि वो उसकी माँ से एक सराय में मिली थी और वो सराय में बस एक दिन ही रुकी थी और उन दोनों में ज़्यादा बातें नहीं हुई थी, इसलिए उसकी माँ कहाँ गई इस बारे में वो कुछ भी नहीं बता पाएंगी। इतना कहकर वो लेडी वहां से चली जाती हैं और युनहो उदास हो जाता है। तभी आरंग उस लेडी के पीछे जाती है तो युनहो उसे पकड़ लेता है। इस पर आरंग खुश होती है और कहती है कि तुम बस मुझे देख और सुन ही नहीं बल्कि टच भी कर सकते हो। इस पर युनहो को गुस्सा आता है और वो आरंग से कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करो। तो आरंग कहती है कि क्या तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम उनके लिए कितने परेशान हो। इस पर युनहो को गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगता है। आरंग उसके पीछे आती है और कहती है कि जरा रुको, तुम मेरी बात तो सुन लो। इस पर युनहो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे थर्ड क्वालिटी के भूतों से बात नहीं करता। इस पर आरंग उसे रुकने की रिक्वेस्ट करती है और उससे अपनी आइडेंटिटी और अपनी मौत के बारे में पता करने के लिए हेल्प मांगती है। इस पर युनहो कहता है कि ये काम काउंटी ऑफिस के मजिस्ट्रेट का है, तुम वहां जाकर उनसे क्यों नहीं कहती। इस पर आरंग कहती है कि मैं वहां गई थी पर वहां काउंटी ऑफिस में कोई मजिस्ट्रेट है ही नहीं। युनहो कहता है कि तुम्हारे बारे में पता करना मेरा काम नहीं है, मैं कोई मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे पीछे मत पड़ो। इस पर आरंग कहती है कि अगर तुम मजिस्ट्रेट बन जाओगे तो क्या तुम मेरे बारे में पता करोगे। इस पर युनहो एक पल के लिए रुकता है, फिर आरंग से अपनी जान छुड़ाने के लिए कहता है कि ठीक है, अगर मैं मजिस्ट्रेट बन जाऊंगा तो तुम्हारे बारे में जरूर पता कर दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है और इधर हमारी आरंग उसे किसी भी तरह मजिस्ट्रेट बनाने के बारे में सोचने लगती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।